हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वैकेंसी वाले भैया में। इस वीडियो में बात करेंगे दो जनपद में डीवी रद्द के बारे में और रैंडम के आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके विरोध के बारे में तथा आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर जनपद के फाइनल परिणाम और डीवी प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट के बारे में 8,800 भर्ती प्रक्रिया के अम्बेडकर नगर गोरखपुर जनपद के डीवी डेट को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भी भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगामी कोई भी छोटी या बड़ी अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आप लोग जानते हैं कि ECCE एजुकेटर 10,684 तथा 8,800 भर्ती प्रक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश के जनपद में चल रहा है। ये भर्ती कम, परेशानी ज़्यादा लग रही है। जब से ECCE एजुकेटर भर्ती स्टार्ट हुआ तब से कितने जनपद के आवेदन हुए, धांधली हुई, डीवी भी हो गया 2-2 बार, लेकिन रिजल्ट जीरो। मतलब अभ्यर्थी लोग इतना परेशान हो रहे हैं इस भर्ती को लेकर के, किसी भी जनपद की भर्ती का जानकारी सही रूप से नहीं मिल रही है। अब इसको सरकार की नाकामी बोलें या आयोग की, तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से वो दो जनपद हैं जहां पर डीवी रद्द कर दी गई है। पहला है बुलंदशहर जनपद में 10,684 पदों की भर्ती का डीवी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर 205 ECC एजुकेटर के लिए 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया संपादित की गई थी। और बुलंदशहर जनपद की ECCE एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को रद्द कर दिया गया है। और अब यहाँ पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया कराने को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एजेंसी चयन की विज्ञप्ति भी जारी हो गई है 20 फरवरी 2026 को। दूसरा जो जनपद है वो है सुल्तानपुर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि किसी भी जनपद से कोई भी अपडेट छोटी हो या बड़ी आती है तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करता हूं। लेकिन कुछ भाई बहन हैं कि वो सोचते हैं कि डेली टू डेली एक जनपद से एक ही अपडेट बताते हैं और वैकेंसी नहीं आता है और उसी पे वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि ये जानकारी हमको भी VSA ऑफिस में जाकर या टेलीफोन के द्वारा मिलती है और जो जानकारी हमको बताई जाती है वही मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने का कार्य करता हूं। ECCE एजुकेटर भर्ती में कोई एग्जैक्ट जानकारी कोई भी ऑफिस में नहीं बता रहा है। ECCE एजुकेटर भर्ती का कोई एग्जैक्ट जानकारी कोई भी ऑफिस में नहीं बता रहा है। लेकिन आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में, आप लोगों को सही जानकारी तथा आने वाले नए अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं अगले जनपद की। उत्तर प्रदेश में 2 विज्ञापन जारी किए गए, आप लोग सभी को ज्ञात है। पहला 10,684 और दूसरा 8,800। तो 10,684 पदों की भर्ती विज्ञापन में अभी भी 3 जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। उसके बाद 8,800 पदों के भर्ती विज्ञापन में अभी भी 49 जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। ये बात हो गई आपके जो 2 भर्ती विज्ञापन ECCE एजुकेटर के हैं। वही 3 जनपदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। सुल्तानपुर जनपद में तीसरी बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। इसके पहले 10,684 पदों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई। उसके बाद 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती विज्ञापन को एक साथ मर्ज करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई, तीसरी बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी किया गया, वो भी रैंडम लिस्ट के माध्यम से। तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट रहे जिनका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में नंबर अच्छा था, एकेडमी नंबर अच्छा था, फिर भी उनका चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं हो सका। उसके बाद छात्रों ने ज्ञापन दिया। अब यहाँ सुल्तानपुर जनपद में भी भर्ती रद्द होना तय मानी जा रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रैंडम लिस्ट का प्रावधान लागू किया गया है, क्या दोबारा से भर्ती को रद्द करके सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौका मिलेगा? क्योंकि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनका नंबर अच्छा रहा है, ना उनको मेल आया ना ही उनको कॉल आए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी प्रकार से उनको जानकारी नहीं मिली है। और एक नया प्रावधान आ गया है कि ECC एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में अब PDF के माध्यम से रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है। किसी के पास मेल जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, किसी के पास कॉल जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसी माध्यम से अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। इस पर जोरों शोरों से विरोध चल रहा है। जो रैंडम लिस्ट से रिजल्ट जारी किया गया है, ज्ञापन दिया गया है, संभवतः अब सुल्तानपुर जनपद में भी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका दिया जाएगा। तो ये बात हो गई आपके सुल्तानपुर जनपद की।
बस्ती जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कल जानकारी मांगी गई थी। होली के बाद ही कोई उम्मीद रखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस्ती जनपद का शुरू हो सकता है। उसके बाद महाराजगंज जनपद और फर्रुखाबाद जनपद, इन दो जनपदों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आना शुरू हो चुका है, जिनमें फर्रुखाबाद जनपद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 फरवरी के दिन फर्रुखाबाद विकास भवन में कराया जाना संभावित किया गया है। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास अभी मेल, मैसेज या कॉल के माध्यम से जानकारी नहीं मिली है। आप लोग 1-2 दिन और इंतजार कर लीजिए। कल देर शाम तक आप सभी के पास कॉल, मेल या मैसेज के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अब पीडीएफ के माध्यम से रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है और आप लोगों को बताया गया था मेल बॉक्स में जाके कैसे चेक करना है। स्पैम ऑप्शन आएगा और स्पैम ऑप्शन में क्या आपको मैसेज देखने को मिला है। जनपद की जानकारी आपको दे दी गई। महाराजगंज जनपद में मेल आना शुरू हो चुका है, कॉल आना शुरू हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन अभी क्लियर नहीं कब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर आप सभी के पास मेल, मैसेज या कॉल आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन महाराजगंज जनपद में कब से शुरू किया गया है। बाकी फर्रुखाबाद जनपद में 28 फरवरी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। फर्रुखाबाद विकास भवन में, इसके बाद अम्बेडकर नगर जनपद और गोरखपुर जनपद में कल जो जानकारी मांगी गई थी कि गोरखपुर जनपद में सभी कैंडिडेट को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौका मिलेगा, उसके बाद फाइनल परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं या ना कराए हों, उनका चयन ना हुआ हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अब सभी कैंडिडेट को गोरखपुर जनपद में मौका मिलेगा। लेकिन खुशखबरी भरी बात यह है कि गोरखपुर जनपद में 8,800 पदों के भर्ती विज्ञापन के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब नया भर्ती विज्ञापन भी आपको, जो 8,800 पदों का भर्ती विज्ञापन है, यह भी आपको होली के बाद आवेदन का लिंक एक्टिवेट हुआ देखने को मिलेगा और 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन का रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा, क्योंकि गोरखपुर जनपद में 10,684 पदों की भर्ती विज्ञापन में रैंडम लिस्ट का पालन किया गया है। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौका नहीं मिला था। अब सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद फाइनल परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट गोरखपुर जनपद के हैं, कल देर शाम आप लोगों को बताया गया था कि जनपद वाइज जानकारी लेने के बाद ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। तो गोरखपुर जनपद की जानकारी कल देर शाम मिली। उसके बाद अम्बेडकर नगर जनपद में जानकारी मांगी गई। आखिर क्या कारण है कि 8,800 पदों की भर्ती विज्ञापन का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट देखने को नहीं मिला? तो बताया गया कि इसमें अभी नियमावली में कुछ बदलाव किया गया रैंडम लिस्ट को लेकर, और रैंडम लिस्ट का विरोध जोरों शोरों से चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो रैंडम लिस्ट का पालन किया जा रहा है, अगर रैंडम लिस्ट का पालन करना ही है तो आखिर क्या कारण है भर्ती विज्ञापन जारी करने का? क्योंकि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका नंबर अच्छा होता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, पैसों की मांग होती है, पैसे चलते हैं, और जिनकी एकेडमी अच्छी नहीं होती उनका चयन हो जाता है। अगर पैसों पे ही भर्ती कंप्लीट करनी है तो विज्ञप्ति जारी करने का क्या है मतलब है? क्यों कैंडिडेट अपना समय बर्बाद करे, एक लंबा इंतजार करे, उस पर रैंडम लिस्ट के माध्यम से रिजल्ट जारी हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या परिणाम, और अच्छे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। खैर, इसका जोरों शोरों से विरोध चल रहा है। आप लोग भी सहयोग करें ताकि रैंडम लिस्ट को लागू ना किया जाए उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ में आजमगढ़ जनपद में 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हुए धीरे धीरे 3 माह से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल परिणाम देखने को नहीं मिला और बीच में धांधली के आरोप भी लगते रहे। पैसों की मांग होती रही, मेल आता रहा, पैसों की मांग हुई, तमाम ऐसी प्रक्रियाएं से यह भर्ती गुजरती रही है। तो आजमगढ़ जनपद में आज के 2 दिन पहले कैंडिडेट ज्ञापन दिए हैं। वहां से आश्वासन दिया गया है कि पूरा प्रयास है कि होली के पहले आजमगढ़ जनपद में 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन का पॉइंट परिणाम जारी कर दिया जाएगा, वो भी एकेडमी के अनुसार। एकेडमी के आधार पे आपका रिजल्ट जारी होने जा रहा है। जो भी कैंडिडेट आजमगढ़ जनपद के हैं तो थोड़ा और इंतजार कर लें, आप सभी का रिजल्ट होली के पहले हर हाल में देखने को मिल जाएगा। पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली गई है, रिजल्ट बन के तैयार है। इसके बाद जौनपुर जनपद, तो जौनपुर जनपद में आज कैंडिडेट जा रहे हैं ज्ञापन देने रिजल्ट को लेके, क्योंकि जौनपुर जनपद में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हुए धीरे धीरे 2 माह से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक फुल परिणाम देखने को नहीं मिला। तो जौनपुर जनपद के कैंडिडेट आज जा रहे हैं ज्ञापन देने। ज्ञापन के बाद क्या कुछ आश्वासन मिलता है, आप लोगों को जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को सबसे पहले मिलेगी। लेकिन जौनपुर जनपद में, गोरखपुर जनपद में, आजमगढ़ जनपद में 8,800 पदों के भर्ती विज्ञापन के लिए एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आवेदन का लिंक होने के बाद एक्टिवेट होगा, क्योंकि इस भर्ती विज्ञापन में नियमावली में आए दिन बदलाव होते जा रहे हैं। अब जो नया बदलाव किया गया है वह रैंडम लिस्ट की वजह से।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी हो। यह बड़ा बदलाव किया गया है और इसका विरोध भी चल रहा है। आप लोग की क्या राय है? क्या रैंडम लिस्ट के माध्यम से रिजल्ट जारी होना चाहिए या नहीं जारी होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अयोध्या जनपद के साथ साथ में कानपुर जनपद, इन 2 जनपदों के रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है, न भर्ती में किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, फिर भी रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिला है। कानपुर जनपद से है ज़रूर ज्ञापन दें। जो कोई कानपुर जनपद से है तो जरूर ज्ञापन दें। शिकायत करें कि क्या कारण है कि अभी रिजल्ट जारी नहीं हो सका। अयोध्या जनपद और कानपुर जनपद की जानकारी आज दोपहर में ली जाएगी। जैसे ही अपडेट होगी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी देखने को मिलेगी कि रिजल्ट आखिर क्या कारण है अभी तक जारी नहीं हो सका। यह ECC एजुकेटर भर्ती विज्ञापन है। आप सभी ध्यान दीजिएगा, इस भर्ती विज्ञापन में इंतजार शुरू से चल रहा है। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है उनको नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला है। जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनको अभी पेमेंट नहीं मिला है। 3-4 माह का समय हो चुका है लेकिन अभी एक भी पेमेंट उनको नहीं मिली है। और काफ़ी ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अपने जनपदों में आवेदन के लिंक के इंतजार में इतने दिनों से बैठे हैं और जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है वहां पे रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। रिजल्ट भी जारी हुआ तो रैंडम लिस्ट के आधार पर जारी हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ECC एजुकेटर भर्ती में उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद में वैकेंसी चल रही है कि कहीं से भी अगर कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। जितने भी लोग हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें उन अभ्यर्थियों को जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।